गाइज, अगर हम एक एंटी मैटर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट बना ले तो उससे हम अपने नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जा सकते हैं, लेकिन आज तक हम इंसान 1 ग्राम एंटी मैटर तक भी नहीं बना पाए हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इसका जवाब आप इस वीडियो में जानने वाले हो। और गाइज, क्या आपको पता है कि मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ऐसी जितनी भी गैलेक्सीज हैं आसपास की, वो सारी की सारी गैलेक्सीज एक चीज़ की तरफ खींची जा रही हैं और उस चीज़ के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और कैसे इस छोटी सी चीज़ ने एक बच्चे को नई जिंदगी दी, इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। और गाइज, क्या आपको पता है कि क्या होगा अगर अचानक सूरज अपनी जगह से गायब हो जाए? इन सारे सवालों के जवाब आप आज इस वीडियो में जानने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज, अगर हम अपनी आज की टेक्नोलॉजी से अपने नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जाना चाहें तो ये करीब इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हमने किसी तरह करके एक एंटी मैटर पावर्ड स्पेसशिप बना लिया तो सिर्फ 17 ग्राम एंटी मैटर में ही हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में भी हमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस ने आज तक एंटी मैटर बनाया नहीं है। सर्न के एक्सपेरिमेंट्स में कई बार एंटी मैटर बनाया जा चुका है, लेकिन ये जो एंटी मैटर बनता है वो 1 ग्राम का भी बिलियंथ ट्रिलियंथ टाइम कम होता है। तो अगर हम सर्न की मशीन्स का यूज़ करके भी एंटी मैटर बनाना चाहें तो भी 1 साल में सिर्फ 1 बिलियंथ ऑफ अ ग्राम यानी कि 0.000000001 ग्राम ही एंटी मैटर बना पाएंगे। और इसे बनाने का खर्च इतना ज़्यादा होता है कि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर बनाने में भी हमें मिलियंस ऑफ बिलियन यूरोज लग जाएंगे। वैसे मैं बहुत ही जल्द इस एंटी मैटर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। गाइज, 1986 में एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स मिल्की वे गैलेक्सी और आसपास की कुछ गैलेक्सीज की मोशन को स्टडी कर रहा था और उन्होंने एक बहुत ही अनयूजुअल चीज़ नोटिस करी। ये सारी गैलेक्सीज हाइड्रा सेंटोरस सुपर क्लस्टर की तरफ मूव कर रही थी, जिनकी वेलोसिटी एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स की प्रिडिक्टेड वेलोसिटी से काफ़ी डिफरेंट थी। तो उन्होंने एक थियोरी दी जिसके हिसाब से ये सारी गैलेक्सीज एक बहुत ही मैसिव चीज़ द सो कॉल्ड ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, जिसका मास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज से भी ज़्यादा है। इसका एस्टिमेटेड डायमीटर है करीब 300 मिलियन लाइट ईयर्स और इसका सेंटर अर्थ से करीब 150 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। गाइस, आप इस चीज़ को देखो, ये इस दुनिया का आज तक का सबसे छोटा आर्टिफिशियल हार्ट है। इटालियन डॉक्टर्स ने इस छोटी सी चीज़ को एक 16 महीने के बच्चे के अंदर इम्प्लांट किया था जिसका हार्ट खराब था, और इस छोटी सी चीज़ ने उस बच्चे को 13 दिन तक जिंदा रखा जब तक एक सही हार्ट डोनर नहीं मिल गया। इस छोटी सी चीज़ जिसका वेट 0.4 आउंसेज है, उसका इन्वेंशन रॉबर्ट जार्विक ने किया था और ये 3 पिंट्स ऑफ ब्लड पर मिनट पंप कर सकती है। गाइस, क्या आपके दिमाग में भी कभी आया है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल के नीचे ये बम्प्स क्यों होते हैं जबकि नॉर्मल पानी की बोतल के नीचे कोई बम्प्स नहीं होते हैं? ये बम्प्स एक्चुअली में कोई डिज़ाइन नहीं होते हैं, इनका एक बहुत ही ज़रूरी पर्पज़ होता है। देखो, इस बात को समझो आप। सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स में प्रेशराइज्ड गैस भरी जाती है तो प्लास्टिक बॉटल्स को उस प्रेशर को झेलना पड़ता है। साथ ही साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने पर भी लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो उस प्रेशर को भी इन बम्प्स को विथस्टैंड करना होता है। ऑन द अदर हैंड, वाटर बॉटल्स में कोई भी प्रेशराइज्ड गैस नहीं भरी जाती है तो उन्हें कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है, इसीलिए उनकी बॉटल्स सॉफ्ट होती हैं और उनमें कोई बम्प्स नहीं होते हैं। गाइज, क्या आपने सोचा है कि क्या होगा अगर सूरज अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाए? तो मतलब ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन इन केस ऑफ व्हाट इफ़ इट हैपेंड, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो हमें 8 मिनट बाद ही पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि लाइट को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट लगते हैं। उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, लेकिन आसमान में कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी। इवन चांद भी नहीं दिखेगा, क्योंकि चांद भी सूरज की रोशनी की वजह से ही हमें दिखता है। सारे के सारे प्लैनेट्स सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर आउटर स्पेस में चले जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। सनलाइट ना होने की वजह से सारे प्लांट्स मर जाएंगे एक्सेप्ट सम लार्जर ट्रीज, जो इसके बिना भी कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं। दुनिया भर के सारे ओशंस फ्रीज हो जाएंगे, लेकिन नीचे गहराई की जो एक्वेटिक लाइफ है वो चलती रहेगी हजारों सालों तक। एटमॉस्फेयर कोलैप्स हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में इंसानों के लिए जिंदा रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वीडियो ख़त्म, भागो यहाँ से। लेकिन जाने से पहले कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कर लो यार, गरीब आदमी हो, गरीब आदमी को सताओगे।
तो गाइज मैं मिलूंगा जल्द ही आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।